यस, फर्स्ट थिंग आपको आज मैं 2 टॉपिक दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू हैव ऑप्शंस ओपन। 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करके प्रिपेयर करके देन यू हैव टू प्रेजेंट। अंडरस्टूड? टाइम मैम वाइट बोर्ड पे लिख दीजिए 2 टॉपिक। 5 मिनट आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। पहला टॉपिक है आपका टू बी ऑन क्लाउड 9, 9 टू बी ऑन क्लाउड 9, टू बी ऑन क्लाउड 9। बच्चे मैं समझा दूंगी, आप लोग बोलना बंद करिए, पहले जितना बोल रही हो उतना लिखो पहले। टू बी ऑन क्लाउड 9, ये आपका पहला फ्रेज। इसका मतलब दैट यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट एनीथिंग। कोई भी चीज है, ठीक है, आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, आपको कोई प्राइज मिला, आप कहीं फर्स्ट आए, आपको कोई एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपने टॉप किया, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कोई इवेंट की वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ योर फ्रेज टू बी ऑन क्लाउड 9। दूसरी बार कमेंट किया तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। टू बी ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, दिस इज द मीनिंग। सेकेंड आपका है टू हैव योर हेड इन द क्लाउड, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड। यस, टू हैव योर हेड इन द। इसका मीनिंग होता है कि आप जैसे यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सराउंडिंग, आप सराउंडिंग पे अटेंशन पे नहीं करने के बजाय कुछ दिमाग में ही आपका कुछ अलग ही चल रहा है। यू आर नॉट प्रेजेंट हियर मेंटली, ठीक है, मेंटली आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यू कैन से टू बी ड्रीमिंग एंड और टू बी लैक ऑफ, ठीक है। दिस इज योर मीनिंग, दिस इज योर 2 phrases. Take 5 minutes and after 5 minutes I want you to start. मैम दोनों में से किसी एक पे लिखना। Yes. हाँ बच्चे, दोनों में से किसी एक पे आपको लिख के सुनाना है अभी के अभी। बातें नहीं। एंड बच्चे लॉग इन किसने किया यहाँ से? अभी आपने किया, और किसी बच्चे ने लॉग इन नहीं किया है? देन मुझे किसी का भी मोबाइल नहीं दिखना चाहिए ऊपर, किसी का मोबाइल नहीं ऑन होना चाहिए, सब अंदर रख लो। आपने लॉग इन किया है तो इट इज गुड दैट यू हैव स्विच ऑन द कैमरा, तो सामने रहना चाहिए, कैमरा ऑन ही रहना चाहिए। दैट मींस यू आर नॉट अलाउड टू सर्च। आई नो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि आप स्विच ऑन किए, दैट इज वेल एंड गुड, वो कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। पहला टॉपिक जो है टू बी ऑन क्लाउड 9, दैट मींस कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको प्राइज मिला है, तो कोई एग्जाम क्लियर हुआ है, कुछ आप लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, कोई बहुत दिन से वो आपको बर्थडे में गिफ्ट मिल गया, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो था आपका टू हैव योर हेड इन द क्लाउड का मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सराउंडिंग। आप मेंटली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मेंटली कहीं और प्रेजेंट है, मेंटली किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू इज नॉट योर कंसर्न राइट नाउ। उस समय आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है। हो गया? हाँ, क्लास से नहीं, आई डोंट नो हियर हैज जॉइन। यहाँ से कोई ज्वाइन नहीं किया है ना? नहीं, आई हैव सीन नोबडी हैज जॉइन। आप दोनों जाओ।
What's the date? 27. ये रखिए अपने पास, that I have given you permission that you can go. ठीक है, कोई अगर पूछे कि क्लास से आप बाहर क्यों हैं, ठीक बताइएगा, ये रीजन है, हमने परमिशन लेके गए। ठीक है, हम साइड है ना। डिस्कशन करने से ज्यादा बेहतर है आप खुद का दिमाग लगाएं और लिखें, बिकॉज यू हैव ओनली 3 minutes लेफ्ट। कम इन बच्चों नहीं, जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ये बैठता जाता है। मैम सेकंड टॉपिक क्या था? दैट इज द इजीएस्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या था मैम? अच्छा, आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर बोथ द थिंग्स, बट वो एग्जांपल आप में से कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, पहला एग्जांपल, टू हैव योर हेड ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ये आपका फ्रेज है, टू बी इन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, राइट। इसका मतलब आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जैक्टली, यू आर वेरी हैप्पी, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं आप? थ्रू अ स्टोरी, कोई एक स्टोरी, जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल दैट आई हैव बीन वांटिंग अ ड्रेस फ्रॉम अरोलिया। ठीक है, एक मुझे टॉप चाहिए था अरोलिया से बहुत दिन से, एंड इट वाज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट अफोर्ड इट टिल द टाइम। अभी मेरे पास सैलरी आ रही है, आई कैन सेव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, सो आई बॉट इट, एंड द डे दैट आई बॉट इट आई वाज ऑन क्लाउड 9। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? Second phrase, to have your head on in the cloud. इसका मतलब the teacher was explaining the theory again and again, and still he was not able to answer the question because he had his head in the clouds. मतलब कि मैं समझा रही थी बार बार, लेकिन वो नहीं समझा। जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसने आंसर नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इधर था ही नहीं, उसका दिमाग नहीं, वो जरूरी नहीं है कहाँ था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन, बस यहाँ नहीं था, वो मेंशन करना जरूरी। हाँ बिल्कुल, आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल, इसके बेसिस पे आपको दिमाग जहाँ चल रहा है चलाओ, बस ये एग्जांपल दोनों यूज नहीं करना है। 2 पैराग्राफ। किसी के ऊपर, however you want, जैसे लिखना है, जिस पे लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर लेके लिखना है, किसी फ्रेंड के ऊपर लेके लिखना है, किसी पुराने क्लास, किस पे? बिल्कुल बिल्कुल, you can mention 2-3 incidences. कमेंट्स नहीं, यहाँ पर आगे की सीट क्यों खाली रहती है? पहले से खाली होता है, तुम फॉरवर्ड कर लो कि तुम्हें पता है कि कोई और टीचर आएगा तो करवा लो, मैं नहीं करवाती तो कोई और टीचर करवा। इट इज बेटर टू फिल द वॉइड। तुम लोग को क्यों ऐसा आदत मतलब लगा के रखे हो कि कोई डांटेगा ही तभी वही काम करना है? इतना दिमाग में तुम्हारा भी चलता है, मुझे भी पता है। नहीं नहीं करना है रिजर्वेशन, इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, और ये चीज पता होना चाहिए आपको। यस, यू 3 गर्ल्स, आप लोग उठ के आइए जरा इधर, और उधर से तीनों बॉयज यहाँ पर आइए। उठो उठो, जल्दी उठो, यहाँ पर आओ।
बैक बेंचर्स बनने का जो तुम लोग का शौक है ना, वो सब शौक एक ही बार में निकल जाता है। अभी रिजल्ट आने दो ना इंटरनल का। नहीं नहीं, अभी उठ के आओ जल्दी। आई हैव स्पोकन। यस मैम, बोलिए मैम। बैक बेंचर मैम। इस बच्चे को बोला वो आ गई ना, उसको चाहिए। क्या हुआ? यस, कीप क्वाइट। क्या मैम आप बैक बेंचर बोलिए मैम। बच्चे आप लोग जरा चुप रहिए, आई विल हैंडल द क्लास। नहीं बच्चे, मैम टॉपिक क्या था? I'll write it in the chat box so that you don't have to ask me 100 times. Yes, मैम मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, लेट ज्वाइन किया इसलिए पूछा मैंने। सकते हैं ना बच्चे, एक बार आप पूछोगे, एक बार फिर कोई और पूछेगा। आइए आगे। जल्दी जल्दी आइए आइए। फर्स्ट में बैठने में क्या करना है? थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, 2 गज दूरी मास्क। ठीक। वो 2 बच्चियां जो गई है ना परमिशन लेके, और एक लड़की गई है अभी। हाँ वो लोग चली गई। भाई जाओ। ये नाम को बता। खुश है बोल। Yes, I have sent you the topic in the chat. किसका? किस सेंस में बोलना चाह रहे हो? डायरेक्ट जंप कर लिया तो मतलब यही एग्जाम्पल लेके लिख रहे हो या कोई और एग्जाम्पल? यही एग्जाम्पल लेके लिख रहे हो। तो डीप लिख दो, डीप वाटर। थर्ड डिस्कशन कम करो, यहाँ पे आके सुना देना। हाँ? लेकिन रीडिंग नहीं लगना चाहिए। वही वही तो दिक्कत है, इसी वजह से तो मना किया कि कॉपी नहीं देखना है। अगर यहाँ आके न्यूज़पेपर की तरह रीड करोगे, दूरदर्शन वाला जर्नलिस्ट नहीं बनाना। वो भी बहुत मेहनत से बनते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों का भी मौका मिलेगा। Ritu was ready to deliver, present the speech last class. But not today, ma'am. अच्छा, you're not today. Give me some time. 3 मिनट्स कब का ओवर हो गया है? नहीं, एटलीस्ट आपको मैम मुझे कुछ कहना था। मैम मैम 1 मिनट। हेलो मैम। 1 मिनट बच्चे। ओके। हाँ बोलो। मैम कह रहे थे कि ये मेरा जो है ना, क्या बोलते हैं, कैमरा मैम कल टूट गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैम बहुत अजीब स्क्रीन दिख रहा है। मेरा ऑडिबल है मैम, आपको सुन रहे हैं मैम? ओके, यस मैम, ऐसा मेरा हुआ नहीं आपके साथ कभी मैम, बता रहे हैं इसीलिए मैम। ठीक।
हो गया ना? was लेकिन और थोड़ा लिखो, एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, तो लिखो। हर इस होगा ना engagement स्पेलिंग सही है, लर्न द स्पेलिंग, ठीक है, उसका चेक कर लेना स्पेलिंग। What a great pleasure in winning. It makes feels like floating on cloud nine. तो हो सकता है ना, जो जीतता है वो तो ये लाइंस जो आपने लिखी है ना, इट हैज टू बी सेड इन एक्सक्लेमेशन, समझे? तो उस टाइप का टोन आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा वेट करके You have to be in that position when you are expressing this feeling. You have to be in that position. उस टाइम पे जो हाई पिच, लो पिच, वॉइस टोन, डिले। ए क्या बोलो? ए जो डाउट है वो पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सबके दिमाग में तो कचरा है, मिला के तुम लोग कचरा ही बनाते हो। मैम कोई टॉपिक आप दी हैं क्या? तब तक मैं उस पे लिखती। I have given you topics. Let me resend that message again. ठीक है, दोनों मैसेज मैं आपको रीसेंड कर देती हूँ। 2 टॉपिक्स दिए हैं, you have to choose which one you will be opting. ठीक है, come in बच्चे। यस मैम। दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है and then you have to speak about that. नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। मैम इसका जरा मतलब बता दीजिएगा। क्या? सेकंड वन मैम, सेकंड वन। ये 3 सही है, बट इसको एक्सप्लेन करो। इसको क्या वही कहाँ थे दोनों? जाओ खा के। हाँ ठीक है, जाओ खाते रहो। बाहर सेकंड वन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं बाहर। You don't have my permission. You don't have Anansa's permission. You have to be out. कब? क्लास में आ गए इधर ही बैठो। मैम कैन यू हियर मी? Yes, you are audible बच्चे। Yes, I was explaining the topic. पहला टॉपिक जो है to be on cloud 9, तो उसका मतलब ये हुआ कि बहुत खुश होना, ठीक है। When you are very happy about something, कुछ भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हैं जो आपको बहुत खुश करते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। To have your head in the cloud मतलब कि you are not concentrated in here, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट में जहां पर आप हैं वहां मेंटली आप प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली बस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास मेंटली, ठीक है। उसका मतलब होता है टू हैव योर हेड इन द क्लाउड। किसका है? पास्ट टेंस यूज पास्ट टेंस। कंपैटिटर्स, एक ही नहीं कंपैटिटर था ना उसका, और भी होंगे ना। कंपैटिटर्स वर। एंड देन खत्म हो गया। was on cloud 9, ठीक है। एक्सप्लेन करिए, और इतना छोटा नहीं चलेगा।
यस टॉपिक पता है आप दोनों को? नहीं, टॉपिक बताइए इन दोनों को। To be on cloud nine. खुशी जो हुआ वो हाँ कोई कहते हैं to be on cloud nine तो extremely happy कहते हैं। Yes, anyone who is ready to present? ठीक है, यही आके बोल, पर देख के रीड नहीं करना है, अच्छे से बोल। वो 3 लाइन बताने से नहीं ना होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट स्टोरी, ठीक है? Yes, online student, anyone who is ready to present? Ma'am, it is the extempore topic, no? Sorry? Excuse me, ma'am. Ma'am, I was saying that it is an extempore topic. Yes, it is an extempore topic. यहाँ पर मैं extempore daily Ma'am, इसलिए कर ma'am, रहा so yes, yes. मैम तो ये बोल रहे मैम, ये 5 से 6 लाइन में हम लोग मैम इसको खत्म कर सकते हैं। 5-6 लाइन में आप खत्म करोगे तो यू हैव टू एटलीस्ट एक्सप्लेन इट ना। कोई एक इवेंट आप बताओगे अच्छे से, कोई एक एग्जांपल आप अच्छे से दोगे, तभी तो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं ये बोलूं मैम, I have been in cloud 9 from when I stood first in debate competition because it was a moment that I never thought. Near about 2000 people were clapping and encouraging me, so that's why it was a great feeling for me. I'm like that, ma'am. ये ठीक हो, बट उसको अच्छे से yes, Aman, you can present your Okay, ma'am. I'm figuring it out. हाँ, you figure it out and Aman you can, hey, be silent. Yes, Aman, you can start. हाँ, तो आपकी आवाज आपको पता है कि बहुत लाउड है, be a little lighter. Yes, Aman, you can start. Hello everyone, myself Aman Kumar Singh. Today I am presenting a topic to be on cloud 9. So I want to say you something about my personal life. When I felt myself to be on cloud 9. When I was in 10th class, I told to my parents to buy a smartphone for me, but they ignored. But when I was in 12th class, then that time world was suffered from corona and conducting online classes. So that time finally he agreed to buy a smartphone for me, and that time I felt myself to be on cloud. So thank you. Okay, minor mistakes. First thing, जब आप mention कर रहे हो अपने parents के बारे में, तो next thing आपने कहा है कि he agreed. तो he agreed में पहले mention करना है that your father agreed. ठीक है, जब parents बोल रहे हो, parents मतलब both father and mother. So if you are mentioning he and she, that means आपको mention करना है my father agreed, my mother agreed. Next thing, आपका जो voice है that is breaking. ठीक है, Parents agreed भी हो सकता है ना, parents agreed दोनों आ जाएगा। exactly, you have to mention either parents agreed, either father agreed, either mother agreed. ठीक है, he or she तब आप mention करोगे जब आप एक ही के बारे में पहले से ही बात कर रहे हो। ठीक है, if starting he has mentioned that my father was not like he was against of providing me with this object, then उस time पे वो चीज सही था। अगर पहले से ही फादर के बारे में बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो। ही जो है या शी जो है, ये आपका प्रोनाउन है, दैट मींस आपको पहले नाउन मेंशन करना है, तभी तो आप प्रोनाउन लगाओगे उसके लिए। तो पहले आपको प्रोनाउन मेंशन करना है। सेकेंड थिंग, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है बच्चे। यू वर रीडिंग, इट वाज फीलिंग लाइक दैट यू वर रीडिंग। वैसा मैंने बिल्कुल कहा है कि आपको वैसा नहीं बनना है। ठीक है, आपकी आवाज जो है ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इट शुड कम आउट लाइक अ फ्लो। ठीक है, एकदम फ्लो में आपका वो आना चाहिए, किस तरह आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप कहानी सुना रहे हैं ना, आप इवेंट बता रहे हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरह मेरी लाइफ में हुआ, दैट एट दैट टाइम आई वाज ऑन क्लाउड 9, तो वो एग्जांपल जो है वो एक कहानी की तरह लगना चाहिए। ठीक है, लाइक यू आर रिसाइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर गिविंग मोटिवेशन टू अदर्स दैट दिस कैन हैपन इन देयर लाइफ टू। ठीक है, प्लीज इंप्रूव। यस मिलन, यू कैन गो। Okay, ma'am. ओके, Ma'am, can I start? yes, you can start. Okay. So I have selected that first topic, which is to when I was in cloud 9.
So when I was in class 10th or 9th, I don't remember. I was selected one Crocs for me on the eve of Durga Puja, but at that time its cost was around 8,000 on Amazon. But the Great Indian Sale was starting from 31st of October. So when I started that, when the Great Indian Sale was started at the eve of, at the evening or at the night of 12th of 30th October, I saw that the price was dropped from 8,000 to 4,000. So at that time when I was in Cloud9 and I bought that Crocs for myself. Okay. फर्स्ट थिंग आपने स्टोरी बहुत डिटेल में बताई, दैट वाज वेरी गुड. ठीक है, पूरा स्टोरी आपने एक्सप्लेन किया दैट हाउ यू गॉट टू दैट पॉइंट, कितना आपको वेट करना पड़ा उस चीज के लिए एंड हाउ द प्रोसीजर वेंट, दैट वाज वेरी गुड. सेकंड थिंग, स्टिल योर वॉइस हैड अ लिटिल eruption you can say, जहां पर आपको लग रहा था that you were reading, and I know that you were not reading as such, but still आपकी वॉइस में वो टेंडेंसी है जहां से लगता है कि आप रीड कर रहे हैं. You have to work on that thing. ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन लाइए, as if मतलब जैसे आप किसी फ्रेंड को जब स्टोरी सुनाते हैं तो एक्साइटमेंट होता है आपकी वॉइस में, डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा हाई पिच वॉइस होती है, वो सारे वेरिएशंस थोड़े दिखने चाहिए आपकी स्टोरी में. ओके, तो नेक्स्ट थिंग, देयर वाज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, सो इट वाज ऑलराइट. स्पीच आपकी मटेरियल वाइज ठीक थी. मतलब प्रेजेंटेशन में यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आपको वॉइस टोन पे आप थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज योर फेशियल एक्सप्रेशन इज इम्प्रूव, वो इम्प्रूव कर रहा है. अब आपको थोड़ा टोन पे ध्यान दीजिए कि हाई पिच, लो पिच जा रहा है, या एक्साइटमेंट दिख रहा है, या हैप्पीनेस दिख रहा है, वो सारी चीजें ध्यान दीजिए. ओके, नेक्स्ट आप बोलोगे. वन मिनट, पहले मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा है. पहले मुझे बताइए क्या लिखा है. That it do not think I do not think I can sing. I do not think that I can sing. I can swing or swim. I am done. No, swing is different and swimming is different. Swimming means आप नदी में जब तैरते हैं. मैम फर्स्ट टाइम था. हाँ, swinging means वो जो झूला होता है ना, उस पे जब आप swing करते हैं, तो both things are different. तो यहाँ पर swing हो गया या swim होगा? हाँ, swing. Every friend are motivated to me that you can. Every name, all friends said that you can swim. You can swim. आपका But I am afraid from there. But when I jump, unmotivated me. Hey, वहां बैठे इतनी बातें होती हैं, यहाँ पर आके बोलो. हो गया बस. वहां पे बैठ के चप्पड़ चप्पड़ दिन भर करते रहते हो. दिसंबर खत्म होने से पहले हर एक को एक एक टॉपिक प्रेजेंट करना है, अदरवाइज इस मंथ का असाइनमेंट अटक जाएगा तुम्हारा, जीरो चढ़ा दूंगा. एक एक टॉपिक प्रेजेंट करना है. ये दोनों रोल नंबर पिछली बार भी प्रेजेंट किए थे लास्ट क्लास, तो इन लोग का नंबर बढ़ता जा रहा है. लास्ट क्लास जो प्रेजेंट किए थे उनका ऑलरेडी एक नंबर चढ़ चुका है और इनका एड ऑन होते जा रहा है. ठीक है, तो यू हैव टू एटलीस्ट से वंस सो दैट आप पासिंग मार्क्स ला सकें. हाँ बच्चे, आपका लास्ट टाइम था. लास्ट टाइम दिए थे ना, अभी नहीं दिए, तो जितना लास्ट टाइम मिला तुम्हारा नंबर उतना ही रह गया, इनका बढ़ गया. That it will be good for me to jump. I was afraid. Past tense, no? I was afraid, but when I jump it, nahi jump. When I jump, then it was fine.
was fine. I was able to swim. Deep water. And I was, ऐसा इसमें हम बोल हाँ सकते कोई हैं। बात नहीं। And I was, जब लिखे गलत तो सही से बोलोगे कैसे? नहीं, वही हम बोल यही के ग्रामर दिखाते हैं। मिस्टेक तुम बोलोगे, यही ग्रामर गलती बोलोगे वहां पर, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सही बोलो। ठीक। Yes, anyone else? Yes, Ritu, you can start. Ma'am, can I speak? 1 minute. He was not able Good to morning, present. everyone. I am Ritu. I am here to share my personal feeling with my choice, which should be fulfilled with my parents. The topic is to be cloud 9. When I see aeroplane in my village, very close to my eye, I want to travel in this, but at that time it should not fulfill. Then I give this message to my father that I want to travel in plane. Suddenly now, in this year, he should fulfill my wishes and then I travel in aeroplane to Kolkata. This should be very close 9 to me. Thank you. Okay, first thing, grammatical errors. Few of the sentences have grammatical errors. Second thing, still आपकी voice में वो confidence नहीं है, which I am looking for. ठीक है, you have to be more confident while you are telling your own story. अपनी कहानी जब आप बता रहे हैं तो जिस तरह दोस्त से बात करते हैं वो वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा है आपकी आवाज में? यही कहानी जो आप अभी जैसे मिलन ने बताया कि उसको कुछ चाहिए था, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, फिर आ गया, ये कहानी जब तुम्हें बताई होगी तो क्या इसी आवाज में बताई होगी? नहीं बताई होगी ना? There were excitement in his voice, there was sadness in his voice that यार मेरे को लेना है, बहुत दिन से भी कुछ, वो चीज इंग्लिश में बोलने में क्या जा रहा है? क्यों नहीं है? हाँ? अरे कॉन्सेंट्रेट हेयर, वो बाद में खरीद लेना जो खरीदा था उसने। कॉन्सेंट्रेट ऑन द इमोशन। ठीक है, वर्ड्स में जब तक फीलिंग्स नहीं डालोगे, वर्ड्स आर, वो जो काली भैंस अक्षर होता है ना, जो क्या वो कहावत है वो, हाँ, तो तुम्हारे लिए वही है अभी तक, जब तक इमोशन नहीं डाल रहे हो। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स लिख देने से it doesn't conveys the meaning unless and until you show the happiness of face. तुम happy बोल के क्या कर लोगे? Unless and until you say that you are sad, वो sad दिखनी चाहिए, voice smile चाहिए, face है वो फेल हो जाओ, क्या दिखाओगे सबको? तुम तो दिखाओगे। और बाकी वो जो सैडनेस रहती है, वो जो हैप्पीनेस रहती है, वो तुम्हारे मूवीज होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज 70% ऑफ योर कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल नहीं कन्वे करोगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन सिर्फ तुम 30% कन्वे करो। दैट मीन्स यू आर इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। जितना इनपुट जा रहा है उतना ही आउटपुट जा रहा है, वो नहीं करना है ना। तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया है खुद से प्रोसेस करने के लिए। Yes, Can I speak, ma'am? yes. Good morning to everyone. Hi friends, good morning to all of you. My name is MD Tabrez Alam. Today's my topic is to be on 9 cloud. When I read was in class 10th, then I think about class 11th 12th, 11th 12th class. In very interesting class, because not interesting in 11th 12th class, because maximum read in 11th 12th class. When I was in 12th class, then I think about college life, but college life are very interesting life, so really interesting in college life, so I am very happy. So thank you, ma'am. ओके बच्चे, आप ये इफ यू कम टू द क्लास ऑफलाइन जब आओगे तो ये मुझे लिख के दिखाना, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो मुझे पता चल रहे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस आपके मीनिंगलेस हो जा रहे हैं कहीं पर। ठीक है। सेकेंड थिंग, वॉइस आपकी ठीक है बट उसमें टोन वेरिएशन
नहीं है, वो तो ऑब्वियसली नहीं आएगा जब तक आप उसका ग्रामर ठीक नहीं करते हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको बोलने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता है कि आप सही बोल रहे हो, ठीक है। तो उस पर थोड़ा काम करिएगा। ये मुझे लिख के आप या तो भेज दीजिएगा कहीं या फिर आप मुझे दीजिएगा। ठीक है मैम, Yes. ठीक। प्रेजेंट कर दो, there's no time for correction. Yes, next class again you will get another topic. अभी किसने बोला 38? ठीक है, नेक्स्ट क्लास बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर टॉपिक। अभी जिसने लिख लिया है, ये टॉपिक्स जो मैंने 2 दिए हैं इनके बारे में आप लिख के मुझे दे सकते हो, आई विल करेक्ट इट, ठीक है। लिख लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जहाँ तक जब तक आप बोल नहीं दोगे। दिस इज स्पीच प्रिपरेशन क्लास, तो अनलेस एंड अनटिल यू प्रेजेंट द स्पीच इट इज नॉट वैल्यूएबल, ठीक है। वो आपके वैल्यू हो सकता है जो आपने